केस को लेकर जितना एक्शन होगा उसी तरह रिएक्शन भी है। तो मैं समझ गया जो वो बताना क्या चाहते हैं। एक्शन है, उनके बाद रिएक्शन है। तो मैं बताया कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, मुझे यहीं पर अगर ऑन द स्पॉट अगर मुझे कोई भी अगर मार देता है तो मुझे ज़र्रा बराबर 1 सेकंड के लिए अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इस दीन के खातिर, हमारे कौम के खातिर अपने बदन मुबारक से खूनों से भर गया था। उनका एक तरफ से आप पकड़ लीजिए कि उनके ऊपर से खून का दरिया बह गया था उनके बदन मुबारक से। हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मत हैं। उनके लिए अगर मैं ऐसी हज़ारों अगर मेरी जान चली जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो ऑफिसर मुझे दरअसल समझाने कुछ और चाह रहे थे, जो मुझे थ्रेट कर रहे थे, या तो वो मेरी सुरक्षा की तरफ वो बता रहे थे। लेकिन मैं एक ही बात पर डटा रहा कि दरअसल बात इतनी है कि मेरी कौम की बात है। और उन्होंने एक बात बताया कि मैं यहाँ से इस लिखित तौर पर मैं यहाँ से ये आपको जमा नहीं कर सकता। तो मैंने बताया उनको कि ऐसी याचिका, ऐसी केसेस कई ऐसे स्टेट में, कई ऐसे राज्य में उनको दर्ज किया गया है। काफ़ी जगह से उनके नाम कंप्लेन आई हुई है। अभी सुनने में आया है यति नरसिंहानंद पुलिस के हिरासत में है। दरअसल बात इतनी है कि वो काफ़ी ऐसी भड़काऊ भाषण देने के कारण इनसे पहले भी जेल जा चुके हैं। लेकिन उनका मकसद क्या है, जो हर बार वो ऐसी भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके पीछे पूरा कौम इस्लाम दौड़ता रहता है और काफ़ी भारत के चीज़ों पर और इंसानियत और कानून की बेइज्जती की जा रही है, जिनको उनको रोध करने के लिए ना तो कोई कानून, ना तो कोई सरकार। वो जब विवादित बयानात देते हैं वहाँ प्रशासन भी शायद रहता है, और वो यूट्यूब पर अपलोड होता है, वो किसी मीडिया के थ्रू आता है, तब वो क्यों नहीं पकड़ते हैं उनको? क्या उनके लिए एक समुदाय के ऊपर बार बार टारगेट करना, एक ही समुदाय के ऊपर हर बार टारगेट कर बात करना, हर बार एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करके बात करना और काफ़ी ऐसे भड़काऊ भाषण देना, ये उनकी आदत हो चुकी है। इनके द्वारा जो कुछ भी अन्याय काम होता है, इनके पीछे मैं उस दिन सबंग गया था परसों, और वहाँ से सबंग थाने की ओसी के साथ बात किया, जो बड़े दरोगा थे। उनके साथ बात करने के बाद काफ़ी सारे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा, वो भाषण दिखाया मैं, जो यति नरसिंहानंद और उनके साथी जो थे छोटा नरसिंहानंद, मतलब उनका नाम है, पूरा नाम अनिल यादव। अनिल यादव का वीडियो दिखाया और यति नरसिंहानंद का, दोनों का वीडियो वसी साहब ने देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया ये घटना कहाँ की है। तो मैंने बताया कि ये घटना है दरअसल गाज़ियाबाद, और उनका घर है मीरठ, उत्तर प्रदेश, और वो रहते गाज़ियाबाद में है किसी मठ में। तो उसी दौरान किसी भाषण में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा सीधा बयानात दी, जो काफ़ी मुसलमानों को ठेस पहुंचा है। तो मैं अपनी बात के साथ मैं उनका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलने लायक नहीं है। तो उन्होंने मेरा बात सुना, और सुनने के बाद तो उन्होंने बताया कि आप एक जो है लिखकर लिखित तौर पर मुझे दीजिए। तो मैं दिया, मैं देने की कोशिश ही कर रहा था। तो ओसी साहब अपने रूम पे गए और मैं लिखने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरे एक ऑफिसर आए, तो उन्होंने बात किया घटना क्या है। तो मैं उनको फिर दोहराया और सब कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि आप देखिए कि आप सबंग में रहते हैं, यहाँ पर घटना कुछ हुई है, या आप लाड़ो गांव से आए हुए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी इसको लेकर कोई विवादित बयान या आपके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, तो आप बताइए, मैं उनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा, सर देखिए, हमारी ना तो ये सबंग की घटना है, ना तो हमारी लाड़ो गांव की है। दरअसल ये भड़काऊ भाषण दिया गया है गाज़ियाबाद में, कोई यति नरसिंहानंद के द्वारे
किसी सभा में उन्होंने दिया है और उनके सपोर्ट में उनके नरसिंहानंद, यानी उनको छोटा नरसिंहानंद, वो खुद ही बता रहे थे उनके भाषण में, और उनका पूरा नाम है अनिल यादव करके। तो उन्होंने कुछ बयानात सुने तो और भी बहुत सारे बात हमारे साथ हुई। तो आखिर में वो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिखित तौर पे हमें दीजिए, तो मैं इनका एक देखता हूँ क्या हो सकता है। तो कल गया वो, कल शायद अक्टूबर था, आज 8 अक्टूबर है। मैं आज 8 अक्टूबर को मैं फिर से वापस थाने में गया था लिखित तौर पर लेकर, और लिखित देने के लिए जो साहब टेबल में थे तो मैं उनको कागज़ अपना जमा दिया। तो वो बता रहे हैं कि ये घटना कहाँ की है। तो हमने बताया कि गाज़ियाबाद, और उनका घर है मीरठ, मतलब मीरठ उत्तर प्रदेश। तो बोले हम यहाँ से केस नहीं दर्ज कर सकते। तो हमने कहा मैं भारत का हूँ, मेरा ये अधिकार है, अगर मेरे धर्म के बारे में या मेरे धर्म के धर्मगुरु प्रॉफेट मोहम्मद साहब को अगर गाली देता है तो मेरा हक है, मैं उनके खिलाफ एक याचिका या मैं लिखित तौर पे आपके पास जमा दे सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो थोड़ा थम गए, अंदर गए। अंदर जाने के बाद कुछ ऑफिसर से बातचीत किया और उनके बाद मुझे बाहर से बुलाया कि आप अंदर आइए। तो मैं गया, वहाँ पर 3 ऑफिसर थे और एक नौजवान खड़ा हुआ था। तो उन्होंने बुलाया और मुझसे मेरा नाम पूछा, मैं बताया, और मैं कहाँ से आया हूँ वो भी बताया मैं, और मैं क्या करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ लकड़ी का। तो उन्होंने बताया कि आपका पिताजी का नाम बताइए। मैं पिताजी का नाम बताया, वो क्या करते हैं और मैं वो भी बताया। और आप नमाज़ पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ बेशक मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहने के बाद तो उन्होंने बताया कि देखो दरअसल बात ये है कि ये दूसरा एक स्टेट का भड़काऊ भाषण है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो आप दे रहे हैं, मैं अपनी पास रख लेता हूँ, तो आपको रिसीव नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बात हुई, उन्होंने मुझे समझाने की काफ़ी सारी कोशिश की। मैं उनको एक ही बात बताया कि जहाँ प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बात आई है तो मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। चलाने वाला एक बड़ी तबके के लोग हैं जो शायद ऐसे 1000 मर्तबा वो भड़काऊ भाषण देते रहे, उनके खिलाफ एक्शन लेने में काफ़ी देर हो जाती है। जिनको लेकर के इतना विवादित बयान है उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, और जो इनके खिलाफ विरोध जताते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको अरेस्ट करना इनके लिए मामूली बात है। किसी समुदाय के ऊपर एक तरफा बातें करना, भड़काऊ भाषण देना, ये भारत के अनुसार ये शोभा नहीं देता, आप दे भी नहीं सकते। इनके लिए एक कानून है और इनके लिए कानून व्यवस्था चलाना चाहिए, और इनके जैसे जितने भी लोग इनके धर्म के विवादित बयानात देते हैं, इनके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए और आगे ऐसी कार्रवाई हो जो ऐसी विवादित बयान वो ना दे पाए। मुसलमान तो काफ़ी शांति तौर पे काफ़ी जगह ऐसे हैं जो इनके विवाद को लेकर के इनका प्रोटेस्ट किया गया। दरअसल इतनी सी बात है कि जो बयानात ये देते हैं, इनको बचाने वाला सही तौर पे कोई दूसरा एक लोग है, जो कोई पार्टी के लीडर है या कोई पैसा वाला है या कोई बड़ी तबके के लोग हैं जो इनको भड़काऊ भाषण देने के लिए छूट दे रखे हैं। ये यति नरसिंहानंद और उनका सागरत अनिल यादव ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं, और इनके बयानात के बाद भी 20 से 25 लोग काफ़ी सारे ऐसे भड़काऊ भाषण दे चुके हैं जिनका मैं उनका आईडी या उनका नाम या उनका एड्रेस नहीं पता कर पाया हूँ। तो ऐसे कई ऐसे विवादित बयान आपको मिलते रहेंगे और मिलेंगे भी, ताकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये एक चुनाव के लिए एक बड़ी मुद्दा हो गया है, ताकि आप अगर ऐसे विभाजन में बांटते रहेंगे, ऐसी तनाव में अगर पब्लिक को डालते रहेंगे, तो वोट बैंक जो है एक अलग तरीक़ा से इनको प्राप्त किया जाएगा, जो कि भारत का लोकतंत्र मिटा देने की एक नई एक षड्यंत्र है।
जो पब्लिक नहीं समझता है इनको। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसी भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी धर्म आपको ये आदेश नहीं देता कि आप किसी धर्म के खिलाफ बोले और भड़काऊ भाषण दे, किसी धर्म को छोटा करके आप अपनी धर्म को तरक्की फरमाएं, तरक्की करें, ऐसा कोई धर्म आदेश नहीं देता। फिर भी ये बयानात देते रहते हैं। काफ़ी सारे हिंदू भाई इनका विरोध कर रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो आप सही चीज़ समझे हैं और सही चीज़ की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि ये इंसान और भारत के सम्मान और संविधान के तरफ से एक बड़ी चुनौती है, जो हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको लड़ाया जा रहा है जाति धर्म के नाम पे, ताकि ये लड़ते रहे और अपने आप में मरते रहे, वो अपनी चुनाव लड़ते रहे और अपना कुर्सी बचाते रहे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे कि आज ही वो जगह का नाम है कोई देवर नारायणपुर उत्तर प्रदेश की एक घटना घटी है। कोचिंग करने के लिए कुछ लड़कियां एक खाली सड़क से गुजर रही है, वहां पर जो बाकी लोग नहीं थे, सिर्फ कोचिंग करने के लिए जो लड़की जाती है, 3-4 लड़की थी और 3 लड़के नौजवान आते हैं मोटरसाइकिल से उनको किडनैप करने के लिए। उनको पकड़ते हैं इधर उधर से, वो दौड़ती हुई अपनी साइकिल छोड़कर वो खेती में उतरकर दौड़ने लगती है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां बताते हैं योगी सरकार, जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी बताते हैं, योगी जी बताते हैं, उनके ही राज्य में बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर ऐसा चल रहा है। शायद ये पश्चिम बंगाल में होता तो शायद पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी को ये चैन और सुकून की नींद भी नहीं देने देते, और यहाँ के लोग को जो है इतना बदतमीजी और काफ़ी कानून का जो उल्लंघन किया जा रहा है, इनके लिए कुछ एक अच्छा कानून बनाना चाहिए, ताकि ये जाति वाति और धर्म मंदिर मस्जिद में ना लड़ा पाए, और ऐसे विवादित बयान देने वाले पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो और इनको ऐसी बयानात के ऊपर कोई नई सज़ा इनको लागू करना है और नया कानून बनाना है। इसी बात में मैं सवंग थाने से वापस उनके साथ काफ़ी सारे बातचीत हुई, तो उन्होंने आखिर में बताया कि मैं आपका ये जो लिखित तौर पे आप लाए हैं वो मैं ले रहा हूँ, तो आपका इनका कॉपी नहीं दे सकता, मैं कोई इनका रिसीव कॉपी का आपको नहीं बना के दे सकता, आप ऐसे देके जाइए। अगर आपके इलाके में इस सवंग के अंदर, आपके लाड़ो गांव के अंदर अगर कोई तनाव आता है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें फ़ौरन खबर कीजिए, मैं उनका एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। पर मैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये अलग स्टेट की बात है। तो मैंने उनसे काफ़ी सारे बात किए, वो बहुत हमें समझाने की कोशिश की, पर मैं एक बात साफ तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अगर करोड़ों की तादाद में अगर उनकी ज़िंदगी के, उनके बातों की, उनके तरतीब के, उनके वसूल की अगर तरफ से अगर हम देखें, हम अगर करोड़ों की तादाद में अपनी जानें गंवा दें तो फिर भी कुछ नहीं है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का मतलब ये होता है, कल मैं उनके सुख के लिए भी खड़ा रहूँगा और दुख के लिए भी, उनकी सम्मान के लिए भी और उनकी अपमान के लिए भी। अगर उनकी अपमान किया जाता है, अगर उनकी सही मायने में उनका विरोध करने पर अगर मेरी जान चली जाती है, तो मैं समझूंगा मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। कम से कम हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके दीन के खातिर, उनकी इज़्ज़त के खातिर मेरी जान गई है। खुदा खाने में कम से कम इतना जाकर बता सकता हूँ, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तेरी दीन के वास्ते और तेरे रसूल के वास्ते मैं अपनी जान देकर आया हूँ। क्योंकि ऑफिसर ने एक बात बताया था मुझे, जो काफ़ी दुखद बात है। उन्होंने एक बात बताई थी कि इतना बड़ा इलाका है, इतना सारा मुसलमान रहता है, आप अगर हज़ारों की तादाद में अगर एक दिशा बनाएं और उनसे जाके पूछें कि आप इन भड़का भाषण के बारे में कितना जानते हैं, तो उन्होंने एक
छोटा सा हिसाब लगाया कि आप 1000 के तादाद में अगर ले लेंगे, 900 आदमी जो आपको मिलेगा जो इन विषय के बारे में, इस भड़काऊ भाषण के बारे में वो जानते ही नहीं है। 100 ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो वो इनके बारे में जानते हैं, वो भी सही तरीके से वो नहीं जानते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं मान भी लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि आप कुछ करें भी। आप भारत का संविधान को ख्याल रखते हुए, आपको कानून का सम्मान रखते हुए आप उनके हिसाब से अपना आंदोलन, उनका प्रोटेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपकी खामोशी आपकी गला का फंदी बनते जा रही है। आप जितना खामोश रहेंगे आप पर उतना उंगली उठाया जाएगा। इनका मतलब है आप इनकी सही रास्ते चुनिए और इनका विवादित बयान का विरोध जताइए और आपको इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। अगर आप नहीं आवाज़ उठाते तो ऐसा अन्याय हर बार और बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ता जाएगा भी। इनका जिम्मेदार आप हैं। आप इनके विरोध बिल्कुल कर सकते हैं, आप विरोध जता भी सकते हैं। मैं सिर्फ अकेला मैं 7 अक्टूबर को अकेला गया था, 8 अक्टूबर को भी सवंग थाने में मैं अकेला गया था। ना तो कोई संगठन आई थी मेरे साथ, ना तो मेरी कोई गांव के लोग। मैं कुछ लोगों से बताया था, दरअसल वो थोड़ी राहत की बात की है कि मैं जाऊंगा, कुछ लोग अपने काम से नहीं जा पाए हैं, तो अगले अगर ऐसी इसमें कोई रैली निकलती है, अगर इनका प्रोटेस्ट होते हैं तो सभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। पर आपकी इतनी भड़काऊ भाषण सुनने के बाद, इतनी भड़काऊ बयानात सुनने के बाद आप कैसे खामोश रह सकते हैं, इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। पर नुकसान आपके ही कौम को होगा और मार आप खाएंगे। आप जैसे वहाँ पर देख रहे हैं वो मार खा रहा है, कल आपको भी खाना है। अन्याय के खिलाफ हर कोई, किसी को भी बोलना चाहिए, वो किसी भी समुदाय का हो। कल अगर किसी भी हिंदू भाई के ऊपर अगर अन्याय हो, अगर हम मुसलमान क्यों ना हो, अगर वो अन्याय के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अन्याय अन्याय ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अन्याय के खिलाफ सभी को बोलना चाहिए, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से वो राब्ता रखता हो, किसी भी धर्म का वो मानने वाला हो। अन्याय अन्याय होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, कितना भी बड़ा हस्ती हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गरीब हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, या किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी राजनीति से उनका ताल्लुक रहता हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वक्त के हुकूमत को अपनी आवाज़ पहुंचाइए और अन्याय के खिलाफ बोलिए। अगर अन्याय के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, किसी भी दिन आपको इसी अन्याय के साथ आपको दबोच लिया जाएगा। आप दूसरे राज्य की तरफ आप देखते रह जाएंगे, पर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऑफिसर ने और भी एक बात कही थी मुझे कि दरअसल घटना वहाँ की है, आप यहाँ पर मत लाइए, यहाँ पर शांति का माहौल है, आप अगर यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ काफ़ी विवाद हो सकता है। तो मैंने उनसे एक बात कहा कि मोहम्मद सबका है, जो कलमा पढ़ चुका है, जो मुसलमान है, उसके लिए मोहम्मद है। और जो इनका विरोध कर रहे हैं वहाँ पर उनका जितना हक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा भी उतना हक है कि जो मोहम्मद साहब को जो बुरी तरीके से बताया गया, उनकी चरित्र, उनकी हर शान को लेकर के जो गुस्ताखी हुआ है, ये हम मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर भी एक बात बताया कि बहुत सारे मुसलमान हैं, वो क्यों नहीं आए और आप नहीं आए। मानने वाला हर किस्म के लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से मानते हैं। अगर मेरा बाप को गाली देता है, मैं अगर उनका सच्चा औलाद होता हूँ तो मेरे बदन पर वो बात असर करेगी। अगर मैं उनके सच्चे औलाद नहीं रहा, अगर मेरे बाप को मेरे सामने अन्याय तौर पर अगर कुछ बोला जाए और मैं खामोश रहूं, ये कभी हो नहीं सकता। अन्याय के खिलाफ हर किसी को बोलना चाहिए, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी कोई भी हो, उससे कोई परवाह नहीं है। अन्याय अन्याय होता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, नहीं तो किसी दिन ना किसी दिन आपको दबोच लिया जाएगा और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं लड़ रहा हूँ अपनी हिसाब से, मेरा अर्थव्यवस्था उतना ज़्यादा नहीं है,
मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, उनसे मेरा घर-बार चल जाता है। थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, जो इस तरह की बयानात सुनने को टाइम मिलता है और जो अन्याय लगता है मेरे दिमाग में, मैं वो उनका विरोध करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, मुझसे ज़्यादा हैसियत और काबिलियत बहुत लोगों के अंदर है जो इनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो खामोश है। अल्लाह अच्छा जानता है कि उनके अंदर क्या है, क्योंकि किसी के दिल के हालात मैं नहीं बता सकता, वो खुदा ही जानता है। पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना है खुदा के सामने कल क़यामत के दिन, जब हशर के मैदान में आपको उठाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, आपको मैं दौलत दिया था, आपको ताकत, कुव्वत, काबिलियत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ दिया था, फिर भी तुम्हारे सामने हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई, उनको लेकर के तरह तरह के बयानात दी गई और तुम खामोश थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी इमारतें तोड़ो, उनकी हड्डी पसली तोड़ो, बोल सकते हैं, इतना तो खुदा ने हिम्मत दिया है कि वो अन्याय है। सिर्फ मैं रोड पर उतर के मैं किसी स्थान पर मैं जाकर के ये कह सकता हूँ कि वो जो बयानात दिए हैं वो अन्याय है, ये भी एक ईमान का हिस्सा है। अगर आप पूरी खामोश तौर पर रहेंगे, कल हशर के मैदान में आपको भी हिसाब देना पड़ेगा और मुझे भी। तब आप खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली तौर पे हज़रत अली को, हज़रत अबू बकर को और भी मुसलमान के कुरान और मस्जिद, मदारिस और कब्रस्तान को लेकर के जहाँ पर बेइज्जती की गई, आप उनके खिलाफ तन्हे तनहा देखते रहे और कुछ बोले नहीं। आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा। और वो सहाबी जो इस दीन को बचाने के वास्ते मौत हो चुकी है उनकी, वो भी आपसे खुदा खाने में इनका मुतालबा करेंगे और उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। हर मुसलमान को देना होगा। एक एक पानी का कतरा, एक एक पानी का बूंद का हिसाब सभी को देना पड़ेगा, आपको, मुझे, मेरा बाप को, मेरी 14 पीढ़ी को। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वक्त के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ आप बोलिए। और प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर के जो बयानात दिए हैं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये बातें सच्चा और अच्छा लगता है, अगर आप इन बात से सहमत हैं, तो आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, आपका साथ हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है और आप अगर साथ देंगे तो ऐसे विवादित बयानात को हम रोक सकते हैं। हम सरकार के साथ इनका लेकर के बात कर सकते हैं, हम कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इनका जितना भी कानूनी तबके हैं हम सबसे बात कर सकते हैं। अगर आपका साथ हो, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। और अगर आप अपनी अन्याय के खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका लड़ाई दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा अली, मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।